నమస్తే అండి బాగున్నారా दोस्तों भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की आज एक बहुत बड़ी मिसाल आपने देखी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रेलवे के इतिहास में बहुत बड़ा पैसेंजर सेफ्टी का एक कदम है। कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेन को ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? अगर जिस ट्रेन में कवच लगा है, जिस ट्रेन में कवच लगा है, अगर दो ट्रेन एक के पीछे एक जा रही है, अगर उनके बीच में गैप अगर कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, आज देखा हमने लोकोमोटिव में बैठे हुए, ट्रेन के अंदर बैठे हुए, तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप रोकने लगता है, स्पीड कम करने लगता है, और जैसे ही सेफ डिस्टेंस पे पहुंचता है उसको अपने आप ही ब्रेक लगा के रोक देता है। साथ ही साथ आपने सबने देखा, जैसे दो ट्रेन अगर एक ही ट्रैक पे आमने सामने आ जाती है गलती से, तो भी कवच उन दोनों ट्रेन्स को पास आने से पहले ही रोक देता है, स्पीड कम करता है और उसके बाद में अपने आप ब्रेक लगा देता है। फिर कहीं पर भी रास्ते में अगर गेट आता है, कोई क्रॉसिंग गेट आता है, तो अपने आप विसल बजने लगती है। बहुत बड़ी इससे सेफ्टी का फैक्टर बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपने देखा कि अगर किसी रेड लाइट की तरफ अप्रोच कर रही है ट्रेन, तो रेड लाइट हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर कोई लाइट है, वो भी पायलट को बुलाएंगे जरा, पायलट को बुलाएं, पायलट को वो भी अपने आप दिखाई देने लग जाता है। तो एक बहुत बड़ी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी ये टेक्नोलॉजी है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में 2000 किलोमीटर का अप्रूवल किया है। इस वर्ष 2000 किलोमीटर इंस्टॉल करेंगे। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे अगले आगामी वर्षों में 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर प्रति वर्ष करेंगे। इससे हमारे जो करोड़ों पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी में बहुत बड़ा एक इजाफा होगा, और आगामी वर्षों में इस टेक्नोलॉजी को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्यों? अगर हम यूरोप से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं ऐसी ही ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की, तो करीब करीब वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है उसकी। ये अपनी भारत में बनी हुई, हिंदुस्तान में विकसित अपनी टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, प्रधानमंत्री जी का विजन, ये 40 से 50 लाख रुपए पर किलोमीटर और उससे बेहतरीन जो दूसरी टेक्नोलॉजी है उससे एक कदम आगे। तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी के लिए आज एक डेमोन्स्ट्रेशन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रधानमंत्री जी के विजन पे विश्वास था और अपने इंजीनियर्स की कैपेबिलिटी पे विश्वास था। मैं चाहता हूं कि एक बार ड्राइवर आपके सामने उनका एक्सपीरियंस भी बताएं। कर सकेंगे? पहले ड्राइवर ड्राइवर आ जाए। ठीक है सर, ठीक है, ड्राइवर आ जाए। ठीक है, ओके। लोको पायलट आए। लोको पायलट के चेहरे पे जिस तरह की खुशी थी, वो एक देखने लायक खुशी थी। क्योंकि आइए पायलट साहब, ड्राइवर साहब आइए। हमारे लोको पायलट जी, क्या नाम है आपका? मिस्टर GH प्रसाद जी हैं। मास्क। हेलो हेलो। ड्राइवर साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको दूर का जो सिग्नल होता था वो दिखाई दिया? दूर का सिग्नल नहीं दिखता सर, इसमें विकास में हमारा को दूर से भी दिखता। दूर से भी दिखता है, मतलब दूर का सिग्नल आपके कवच की स्क्रीन पे दिखाई देता है। स्क्रीन का ड्राइवर मशीन इंटरफेस में दिखता। वेरी गुड।
और आपने देखा किस तरह से आपने ब्रेक पर से हाथ उठा लिए थे, फिर भी अपने आप गाड़ी रुकती है। हाँ, अपने आप रुकता सर। आपकी ज़िंदगी में इससे क्या परिवर्तन आता है? ये बहुत कॉन्फिडेंस से ड्राइविंग कर सकते हैं और पैसेंजर्स के लिए, लोको पायलट्स के लिए सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है। हमारे इंजीनियर आगे आए। आपका क्या एक्सपीरियंस है? इनको माइक दीजिए। आपको क्या लगता है? सर मैं क्या नाम है आपका? प्रिया अग्रवाल। प्रिया अग्रवाल जी इंजीनियर हैं, बताएं। मैं इस टेक्नोलॉजी से पिछले 5-6 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि अगर ये सक्सेस है तो ये हमारे आज के ड्राइवर्स के लिए एक तोहफा है जो उनको ड्राइविंग में आगे बहुत सहायता देगी। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। क्या प्रश्न कोई? इस वर्ष 2000 किलोमीटर का टारगेट है, जो कि दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई रूट्स पे पहले किया जाएगा और उसके तुरंत बाद में, बल्कि कंटिन्यूसली प्रोसेस में चलता रहेगा, कम से कम 4-5 हजार किलोमीटर प्रति वर्ष करने का टारगेट है। धन्यवाद। यस, देयर इज वन क्वेश्चन इन द बैक। I just wanted to ask you a couple of questions. How does this operate on multiple lines and high frequency zone areas? And also there is a need for spectrum allotment because the government wanted to, develop Excellent questions. ultra This- high speed wireless corridor. Yes. So how do you, relate to that? Excellent are the question. things- Thank you. This technology, Kavach technology, can work on any number of lines. This has been tested at SIL 4 level. SIL 4 is the highest level of safety and integrity. This basically, in common terms, if you ask me what is SIL 4, it means in 11,600 years of operation, there is a probability of only one error. So that is the level of safety and integrity of this system. On high speed, again, this technology can work. This has been already tested at 180 kilometers per hour, and subsequent testing beyond 200 kilometers is also going on. Ashwini ji, I'm a son of a retired railwayman. I'm here. My name is Suresh Kochatal. My question to you is, does this work almost like the TECAS systems on the airlines? Something very similar on that lines? Because So that is in the air. almost all the transportation systems in the world basically have to find a way to avoid collisions, have to find a way to automatically have a train protection so that let's say there is a foggy condition. In case of a fog, it is very difficult for the loco driver to actually see the signal aspect. So as Mr. Prasad, the loco driver, said, the aspect of the signal is now visible on the screen in front of the driver. So that's a huge advantage. And even if the signal is 1 kilometer away, 2 kilometers away, the signal was visible on the screen. We saw it. We have photographs, and Honorable MP, my colleague, he also saw it. I mean, it's a phenomenal improvement in safety. Sir, my question is that now you can achieve the zero accident rate system. So when we can expect that the railway will achieve zero accident rate in this rate? See, there are so many factors that we have to continuously work on. We have to make sure that our passengers are safe. We have to make sure that every technology which is needed has to be developed, deployed on the railway network. That is the target with which we have to work. This is a great contribution to accident prevention. There are many more things that we have to do in terms of improving the track quality, in terms of improving the coaches and the trains that we travel in. So, for example, Vande Bharat, again a great technology, and this Vande Bharat trains have become very successful. Whole world is talking about it, and now Honorable Prime Minister has approved 400 Vande Bharat trains. So imagine the change in passenger experience all over the country. That is the vision. Sir, I'm Sai Krishna from Nationalist Hub. I want to ask you one question, which is, ministers are coming forward and demonstrating live of your union government's new achievements. Like Union Ministers Rajnath Singh and Nitin Gadkari were there at
emergency landing strip at that time, and you are live demonstrating this new achievement. What message you want to give from Union Government of India? We are there in your service. We are in the service of the common man. We are in service of the nation. भारतीय जनता पार्टी में हमको सबसे पहले सिखाया जाता है सेवा भाव. हम लोग राजनीतिक तरीके से काम नहीं करते हैं. हमारा मूल भाव रहता है सेवा भाव. तो उसी सेवा भाव में अगर हम आगे खड़े होंगे तभी जाके सभी लोग साथ चलेंगे. मंत्री जी, ये टेक्नोलॉजी ब्रेक फेलियर की स्थिति में किस तरह से काम करेगी? ब्रेक फेलियर की स्थिति में एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पॉइंट है. ब्रेक फेलियर होते ही ट्रेन के इंजन को, मोटर को कवच डिमोबिलाइज कर देता है, तो आगे चलेगा ही नहीं. बहुत अच्छा क्वेश्चन. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. Sir, I just wanted to know, the government wanted to establish a ultra high speed corridor. So will this be, Exactly, this will be deployed in that corridor, which is basically Mumbai-Howrah to begin with, Mumbai-Delhi to as the first two corridors. So these are semi-high speed corridors, not ultra. Ultra is that bullet corridor, which is right now getting constructed between Delhi and Mumbai. Sorry, Mumbai and Ahmedabad. Sir, just one more question. What about the spectrum requirement of the railways? Excellent point. Already spectrum has been allocated. 4G spectrum has been allocated to railways. Sufficient spectrum is available. And this Kavach technology, so that we can take it to all over the world, is also now getting migrated to 4G. Once it is migrated to 4G, then the reliability improves even further because the speed of communication increases. Thank you very much. Thank you. हेलो सर. Thank you very much. हेलो, मैं सफ़ी टीवी, एक वन क्वेश्चन सर. मैं सफ़ी टीवी से बिलाल. ये हर रेल मंत्री और रेलवे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था यात्री सुरक्षा, सेफ्टी के लिए. तो आपके नेतृत्व में ये जो कवच लॉन्च हुआ, तो मैं वो मुबारकबाद देता हूँ आपको इस चीज़ नई टेक्नोलॉजी के लिए. जो फॉगी डेज में जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये बहुत कारामद साबित होगा, तो ये पूरे इंडिया में कब तक लागू हो जाएगा सर? शुक्रिया, आपने इस टेक्नोलॉजी को सराहा. प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से तेजी से हम इसे पूरे देश भर में डिप्लॉय करेंगे. शुरुआत 2000 किलोमीटर से इसी वर्ष कर रहे हैं. आगामी वर्षों में 4000-5000 किलोमीटर प्रति वर्ष करेंगे. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.